बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लड़ाई अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये फाइनल राउंड है, ये फैसला कुन मार्का है जिसका आगाज़ हो चुका है। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है ये बदबूदार, गंदा, गलीज़, ताफुन ज़दा निज़ाम, इसको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सहारा है, वो आखिरी सहारा है। और हर सूरत में ये गंदा, गलीज, बदबूदार निज़ाम चाहता है काजी फाइज ईसा कंटिन्यू करे। और काजी साहब पूरी तरह से इस निज़ाम का साथ दे रहे हैं, शुरू से साथ दे रहे हैं। जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं बिल्कुल बदल चुके हैं, और जो भी उनके नज़रियात थे उससे उन्होंने बिल्कुल आप देखिए कि रूगर्दानी की है और उनको बदल के रख दिया है। लोग, उनके करीबी लोग जिनमें वकला, साफ़ी, सब परेशान, हैरान है कि काजी साहब इतना कैसे बदल सकते हैं सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। अब आप देखिए कि इन्होंने आईनी तरमीम लानी ही लानी है। इस गंदे, बदबूदार, गलीज निज़ाम ने हर सूरत आईनी तरमीम लाने की कोशिश करनी है, और उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, अखलाकियात, कानून, सबको पामाल करते चले जाएंगे। और उसमें काजी फाइसा साहब ने हर सूरत फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देनी ही देनी है। यानी यहाँ पर लोटे एक से दूसरी तरफ जाएं, लोगों को लापता किया जाए, पैसे की लालच दी जाए, और उनके तहत उनसे वहाँ पर वोट डलवा कर आईनी तरमीम लाई जाए, नहीं दीगर जमातों के लोग भी साथ आ जाए। इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, जो जो इस निज़ाम का हिस्सा है सब लगे हुए हैं। लेकिन सबको इस वक्त ज़रूरत सबसे ज़्यादा है काजी फाइज ईसा की। और अब उन्होंने वो रिव्यू का केस भी लगा लिया है, लेकिन रुकावट बहुत ज़्यादा है। अभी रुकावटें बहुत हैं। रुकावटें हैं वकला, रुकावट है बाकिरदार, बाज़मीर सहाफ़ी, रुकावट हैं वो 8 जजेस जो फैसला दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, बाकिरदार और आइन के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं, वो इस वक्त रुकावट बने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आई है, बाबर सत्तार ने तो सबको उड़ा कर रख दिया। वो तो एक बिल्कुल ही अब ऐसे लग रहा है कि हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। वो तो बराह रास्त टकराव की बात आ गई है सामने। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब बातें कह दी हैं, और दिफाई तज्जियाकारों के हवाले से जो कुछ कहा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसकी भी हम बात करेंगे। मगर पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई बड़ी शदीद हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लड़ाई चल रही है जो कि आप देखें कि एक तरफ बाकिरदार, आइन के साथ खड़े होने वाले, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होने वाले, सुप्रीम कोर्ट के बचाव के लिए खड़े होने वाले जजेस हैं, जिनकी तादाद 8 नहीं है, इससे ज़्यादा है। और ये इतना बड़ा एक बेहुदा प्रोपेगेंडा है कि जब कहा जाता है जी वो जिस तरह नवाज शरीफ कहते थे 5 जज 8 जज, भाई ये फुल कोर्ट थी और फैसला मेजॉरिटी का होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इन्होंने सिर्फ काजी फाइसा की अदालत को सुप्रीम कोर्ट समझा हुआ है, काजी फाइसा को सुप्रीम कोर्ट समझा हुआ है। जो मुसलसल जिस दिन से चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने तमाम वो फैसले किए हैं जिससे नून लीग को फायदा हो, जिससे मौजूदा गंदे, गलीज, बदबूदार निज़ाम को फायदा हो, जहां ना इज्जतें महफूज हैं, ना चादर चार दीवारी महफूज है, ना लोगों का रोजगार है, ना तालीम है, ना सेहत, कुछ भी नहीं बचा लोगों के पास। इतना बुरा हाल है और इतना बड़ा क्राइसिस उन्होंने क्रिएट कर दिया है जिसमें इदारों का टकराव और तसादुम है। मार्शल लॉ में भी, अमरीत में भी इस तरह का क्राइसिस नहीं था जहां पर इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि जी मैं बात नहीं मानूंगा, जो करना है कर लो। हुकूमत कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, उसके बाद जब काजी फाइसा चीफ जस्टिस बन गए फिर इलेक्शंस करवाए गए, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे घटिया, सबसे गंदे और सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन आप देखिए, जिनमें सबसे ज्यादा धांधली हुई, वो इलेक्शंस करवाए गए। उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद क्या कुछ हुआ, और उस दौरान क्या हुआ। औरतों से जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए, जिस तरह लोगों के घरों में जाया गया, जिस तरह औरतों को थ्रेट किया गया और इज्जतों पर हाथ डाले गए, वो सब आपने देखा। और ना वो काजी फैसल साहब को नजर आया, ना वो इलेक्शन कमिश्नर को नजर आया, जबकि इनके खुद लोग लिख कर कहते रहे कि हमारे दफ्तरों से लोगों को उठाया जा रहा है, दफ्तरों में आके उनसे कागजात छीने जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और सबने देखा, वीडियोज मौजूद हैं। तो लिहाजा अब है डिजिटल सोशल मीडिया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको इश्तिहारात हैं, जिसको काबू किया गया है। इसी तरह कुछ चंद बड़े वकला जिनको फंडिंग मिल जाती है, जिनको हुकूमत सरकारी वसाइल से पैसे दे देती है, उनका मुंह बंद के लिए ना निकलना, वो है। दूसरी तरफ बाज़मीर वकला हैं, खड़े हैं। इस तरह साफ़ियों में आप देखिए, ये काजी फाइसा भी कहते हैं सारे साफ़ी डॉलरों के पीछे हैं, वो भी इनको ये कहने लगे हैं। असल में हुआ ये है कि अब अंदर जो लड़ाई है, अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं कि अगर जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया है, मुनीब अख्तर साहब ने कह दिया है कि मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा, तो काजी फाइसा साहब भी 5-5 महीने चैम्बर वर्क करते रहे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। तो अब अगर ये बाकिरदार और आइन के साथ खड़े होने वाले, अदलिया के साथ खड़े होने वाले, पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले, पाकिस्तान की बका के साथ, पाकिस्तान में इदारे जो हैं बच जाएं, उस सोच के साथ जो खड़े वाले जजेस हैं, अगर वो भी
चैम्बर वर्क करने चले जाते हैं कि जी हम सिर्फ अब चैम्बर वर्क करेंगे, तो कितना बड़ा क्राइसिस होगा। अगर बाकी जजेस भी बैठकर मीटिंग कर लेते हैं, फुल कोर्ट इजलास बुला लेते हैं और वहाँ पर मंसूर अली शाह साहब फिर सबको लेकर चलते हैं, तो क्या होगा। बाकी जजेस भी इस तरह खत लिख देते हैं, तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। और जितने सीनियर वकला हैं, अदील सरफराज साहब ने खबर दी है, जितने सीनियर साफ़ी हैं जो माजी में काजी फैसल साहब के साथ खड़े रहे, वो कहते हैं हम सोच भी नहीं सकते थे काजी साहब इस तरह का किरदार अदा करेंगे। और अब उनमें से कोई एक भी काजी फाइज ईसा के साथ नहीं खड़ा। अगर काजी साहब के साथ कुछ खड़ा है तो वो है ये मौजूदा गंदा, गलीज, बदबूदार निज़ाम जो पाकिस्तान में आइन को पामाल कर रहा है, जो पाकिस्तान में जुडिशरी को ख़त्म कर रहा है, अदलिया को ख़त्म कर रहा है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो अब ये फाइनल लड़ाई है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। काजी फैसल साहब के पास 1 महीना भी नहीं बचा और उसके अंदर अंदर काजी साहब ने बहुत से फैसले करने हैं और उसमें इन जजेस के खिलाफ भी कुछ करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो ये कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त हो जाए, जो जिसको चाहे ख़रीद करे इधर उधर वोट डाल सके और किस तरह से आइनी तरमीम की जा सके और उसके ज़रिए काजी साहब को एक्सटेंशन मिल सके, एक आइनी अदालत बन सके, इंसानी हुकूक जो हैं वो ख़त्म किए जा सकें। रुकावट ये 8 जजेस बने हुए, मैंने आपको बताया कि उससे पहले यहाँ क्या होगा। और सबसे मेन फैक्टर जो है वो है तहरीक इंसाफ। इमरान खान ने कह दिया कि अब निकलना है, बाहर निकलना है, कुछ भी हो जाए। अब लियाकत बाग, रावलपिंडी में जलसा करना ही करना है। MNAs, MPAs अपने साथियों को लेकर निकलें और ये आखिरी मार्का है, वरना पाकिस्तान में सिर्फ अंधेरा होगा, पाकिस्तान में आइन ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। और पहले जो हम देखते थे कहीं ना कहीं से जजेस कुछ कह देते थे कि किसी को उठा लिया है, किसी के घर घुस गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है और मुल्क में एक आमरीत का, फ़िरौनियत का दौर नज़र आता है। वहाँ जो रुकावटें थी वो भी फिर ख़त्म कर दी जाएंगी। तो इसमें एक तो पाकिस्तानियों का एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ये जीते जागते इंसान हैं, इनकी तरफ से प्रेशर जो आप देखते हैं कि ऐसे तो नहीं जो लोग हक सच की बात कर रहे हैं उनको लोग सुनते हैं, चाहे वो इमरान रियाज की शक्ल में हो, सदीक जान हो, जितने भी दीगर आप सोशल डिजिटल मीडिया पे साफ़ी देखते हैं, उनकी मेजॉरिटी आप देखिए किनको ज़्यादा देखा जाता है। तो एक तवील फहरिस्त है। तो आप देखते हैं उनको इसीलिए लोग ज़्यादा सुनते हैं कि उनको सपोर्ट करते हैं, वो बात सही कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी तरफ हैं। तो अवाम आप देख लीजिए किस तरफ हैं। फिर इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका से भी अब दोबारा एक करारदाद की सूरत में बाकायदा डायरेक्शन आ सकती है कि ये जो पाकिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है, हुकूमत को बाकायदा एक वाज़े वार्निंग आ सकती है और इसमें किरदार अदा करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इसी तरह आपने देखा भी कनाडा में क्या हुआ है, वहाँ पर भी करारदाद की बात हो रही है। फिर ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया से भी हो सकता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उन पर वो कदगने नहीं है। यहाँ तो अगर कोई बात करेगा उठा लिया जाएगा, उसका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, उससे पता नहीं क्या क्या होगा। तो बाहर रूल ऑफ लॉ है जहाँ ममालिक में, वो भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से अब बात आ रही है सफारतकारों की तरफ से, वो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इमरान खान के साथ आप वो कुछ नहीं कर सकते जो सोचा जा रहा है, आगे पता नहीं क्या करना है। तो पहले इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया है, माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, अब आइनी बहरान पैदा किया गया है, इदारों में टकराव पैदा किया गया है, अदलिया को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, उसमें काजी फैसल साहब पर यह हुकूमत बड़ा डिपेंड कर रही है। तो ये अब चीज़ें फाइनल स्टेज पर पहुँच चुकी हैं और अब आर या पार है। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये अगर इन्होंने ये फस्तायत, ये जबर, ये तशद्दुद की जो एक नई तारीख इन्होंने डाल दी है, इसको अगर इजाज़त दे दी गई, कंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि आखिरी उम्मीद अब अदलिया है और ये उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। बाकी इदारों ने, पुलिस, FIA, जितने भी इदारे हैं आप देखते हैं, एंटी करप्शन, हत्ता के नैब भी, कोई इदारा नहीं छोड़ा जो इन्होंने अपने कंट्रोल में न ले लिया हो। पैमरा से लेकर सब वहाँ उसके थ्रू इन्होंने पूरा एक जकड़ा हुआ निज़ाम को। तो कहीं कहीं ऐसे जजेस हैं जो डट जाते हैं, इसमें साफ़ियों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आप देखें कि वो असल रेजिस्टेंस है। अब आप आखिर में सुनिए कि जो बाबर सत्तार साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार, जिन्होंने पहले ऑडियो लीक्स में बहुत ज़ोरदार फैसले दिए थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको रुकवाना पड़ा, वरना वो तमाम इदारों से मांग रहे थे कि किस तरह ये ऑडियो लीक होती हैं, किसके पास ये इख्तियार है, कौन करता है। उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई थी। अब उन्होंने एक और बहुत ही ख़तरनाक काम कर दिए बाबर सत्तार ने, और इसको देखने की ज़रूरत है कि वो किस तरफ जा रहे हैं बाबर सत्तार साहब। वो तो डर नहीं रहे और पीछे नहीं हट रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं बाबर सत्तार साहब, ये वो ख़त लिखने वाले जजेस में भी शामिल हैं। उनके खिलाफ भी आपने देखा इनकी फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट्स, उनके जो ज़ाती
डॉक्यूमेंट्स थे, मालूमात थी, वो भी सामने आई थी। अब दिफाई तज्जियाकारों का तयन ISPR अपना खुसूसी इख्तियार क्यों समझता है? जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। टीवी चैनल्स पर दिफाई मामलात पर सिर्फ रिटायर्ड फौजी अफसरान के तज्जिए के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। पैमरा ने 4 अप्रैल 2019 को रिटायर्ड फौजी अफसरान के दिफाई मामलात पर तज्जिए का नोटिफिकेशन जारी किया था। पैमरा ने किसकी सिफारिश पर यह नोटिफिकेशन जारी किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असल जो इसमें रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है। ISPR की लीगल स्टैंडिंग क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया है। और अब ये लगता है कि जी ये लड़ाई अब मज़ीद बढ़ जाएगी, लड़ाई मज़ीद बढ़ने जा रही है। ये हुसैन अहमद चौधरी बड़े ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी शेयर किया और हर तरफ अब ये बात आ रही है, हर तरफ इस चीज़ को शेयर किया जा रहा है। और जनाब अब मईशत का तो बेपना बुरा हाल है। अब सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी, वो भी अपना प्लांट बंद कर रही है, उसकी भी खबर आ गई है। ये तो हालात हैं यहाँ पर, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हर चीज़ बंद हो रही है। लेकिन हुकूमत की तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ है कि किस तरह से ये जो उन्होंने जाली तरीके से डाका मारकर फ्रॉड से, धांधली से जो इक़्तिदार हासिल किया है, अब इसको बचाना किस तरह है, वो सिर्फ और इसमें लगे हुए हैं। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रुकावट इसमें सिर्फ है अदलिया, आज़ाद अदलिया और अवाम, वकला हैं, और इसमें सियासी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ इसको लीड कर रही है। अब देखना है जमात इस्लामी क्या करती है और JUI क्या करती है, और इसके साथ GDA क्या इनके साथ शामिल होती है। और वकला तहरीक का भी आने वाले चंद घंटों में फ़ैसला हो सकता है, 2 से 4 दिन में। अगर वो भी साथ शामिल हुए तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत भी अपनी बका के लिए सारा कुछ कर रही है और उसके लिए भी इस वक्त लग रहा है कि वक्त उसके पास भी कम है। और इसी तरह के हथकंडे, बड़े ख़तरनाक खौफनाक हथकंडे ही आजमा सकती है, जिसमें किसी भी हद तक जा सकती है। तो इस वक्त हालात बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े तसादुम वाले हैं। आप देखिए इलेक्शन कमीशन के जितने इजलास हो रहे हैं, इजलास पे इजलास, आज तक इस तरह से नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह नहीं हुआ कि आइन पर अमल ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना किया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े गलत फैसले दिए मगर उस पर अमल हुआ, क्योंकि वरना रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है कि अगर इस तरह से तसादुम हो, इस तरह से दारों में टकराव हो। और अब इलेक्शन कमीशन उस तरफ जा रहा है, हुकूमत उसके साथ है, उसकी शय पर है, और वो कह रही है कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट से टकराना ही टकराना है, क्योंकि काजी साहब हमारे साथ हैं। तो ये बड़ा शदीद टकराव होने जा रहा है कि 7-8 इजलास हो गए हैं और अभी तक फैसला नहीं हो रहा। 12 जुलाई का फैसला है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये क्राइसिस बड़ा शहीद होना है और ये फैसला कुन अब मरहला है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हुकूमत के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि ये समझ रहे हैं कि जनाब सब कुछ हमारे साथ है, ये भी बस कच्चे धागे से लटके हुई है इनकी जान, और वो है काजी फैज़ी साहब। तो अगर वो रिटायर हो गए और उनको एक्सटेंशन ना मिल सकी, जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है, तो फिर निज़ाम के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। फिर शायद कुछ और करना पड़ जाएगा और ये सारा निज़ाम लपेट कर फिर वाज़े तौर पर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और इनको ये टास्क मिला हुआ है। तो ये निज़ाम चूँकि अवाम के तहत नहीं है, अवाम की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक नहीं है, ये आइन के मुताबिक नहीं है, अखलाकियात के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसको ज़रूरत है काजी फैज़ ईसा की और उन जैसे जज की। और वही अगर निज़ाम को आगे सपोर्ट करके, जिस तरह भी देख रहे हैं, सारे फैसले नून लीग के हक़ में आए हैं, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए हैं, सारी जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं या जितने भी केसेस लगे हैं काजी फैज़ के सामने, तो उसकी मज़ीद कंटिन्यूशन होगी तो भी ये निज़ाम चल सकता है, वरना इसकी कहानी ख़त्म है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिरी मार्का है। अल्लाह हाफ़िज़।